हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के बाज़ार का हाल। और बाज़ार ऐसे थे आज कि काफ़ी दिनों के बाद जो है ऐसा लगा कि ऊपरी लेवल पर कोई माल बेचने आ भी सकता है। यानी कि बहुत दिनों के बाद बुल्स को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। निफ्टी को मत देखिएगा, निफ्टी तो माइनस में आपको नज़र आएगा, लेकिन आज जो सारा रुझान था वो बैंक निफ्टी की तरफ था और बैंक निफ्टी ने ही पूरे के पूरे बाज़ार को लीड किया। हालांकि आज जो निफ्टी के अंदर आज जो आप 44 पॉइंट्स का नेगेटिव रुझान देख रहे हैं वो केवल इसलिए है कि आईटी स्टॉक्स या बाकी स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन बैंकिंग ने गजब कर दिया। बैंकिंग ने गजब केवल दो शेयर्स ने किया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि दोनों का वेट काफ़ी ज़्यादा है और दोनों के अंदर आज जो है हम एक विशेष चर्चा भी करेंगे इन दोनों शेयर्स के बारे में भी। और सबसे खास बात ये है कि निफ्टी के अंदर आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिली। प्रॉफिट बुकिंग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ना के बराबर है। और बुल्स अभी भी देखिएगा, अगर चैनल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चैनल्स के अंदर अभी बुल्स जो है बेकरार हैं ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन इस बेकरारी में हम रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। डर किस लिए लगता है? डर इसीलिए लगता है कि जैसे आज दिन के अंदर एकदम स्पाइक आया ऊपर से नीचे की तरफ का। जनरली स्पाइक ऊपर की तरफ ही आते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद एकदम जोर का झटका धीरे से लगा। यानी कि बाजार सुबह इतना तेज़ था कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये झटका लग भी जाएगा। लेकिन देखिएगा, ये झटका लगा करीबन 11 बजे के बाद। और ये जो झटका लगा, ये झटका देखिएगा आप, हाई देखिएगा 17792 कल की हाईएस्ट क्लोजिंग के बाद। इस झटके की उम्मीद शायद किसी ने की होगी कि इतना झटका लग सकता है, लेकिन स्मार्ट प्लेयर्स ने ऊपर अपना जो है माल थोड़ा सा ऑफलोड कर दिया। और देखिएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। जो प्लेयर्स एफएनओ में ट्रेड नहीं करते हैं और ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि वो लो ऑफ सप्लाई को फॉलो करते हैं और लो ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। लो ऑफ सप्लाई ये कहती है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ेगा आपकी माल बेचने की सप्लाई बढ़ेगी, और लो ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आएंगे खरीदने वालों की डिमांड बढ़ेगी। तो लो ऑफ डिमांड और लो ऑफ सप्लाई का अगर आज एंगल हम देखें तो हायर प्राइस के ऊपर जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने शायद लो ऑफ सप्लाई फॉलो किया और उन्हें ऊपर लेवल्स पर एक अच्छी खासी सप्लाई दी। लेकिन मार्केट जितना बुलिश सेंटीमेंट के अंदर है, इस सप्लाई से कुछ होने वाला नहीं था। और देखिएगा, बाजार के अंदर लास्ट के जो है 1.5 घंटे के अंदर बड़ा ऊपर नीचे हुआ बाजार। हालांकि हुआ सारा बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से। फिर देखिएगा, बाजार करीबन 1-1.5 घंटे फ्लैट चला, फिर नीचे गया 2.10 के आसपास, 2.5 2.10 पे। फिर देखिएगा पलट के ऊपर आया, फिर बाजार नीचे आया 3 बजे के आसपास। फिर देखिएगा लास्ट के 10-15 मिनट में फिर अच्छी रिकवरी आई। लेकिन ये जो सारा उठा पटक आप देख रहे हैं, ये वास्तव में इंडेक्स के अंदर बैंक निफ्टी स्टॉक्स की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि आज जो वोलेटिलिटी थी वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा थी। और आप देखिएगा 17792 से आप क्लोजिंग दे रहे हैं 15850 पे। तो आप ये समझिएगा, आज हाई लगाने के बाद बियर्स के अंदर इतनी ज़रूरत हो गई कि उन्होंने 200 पॉइंट नीचे, हायर लेवल से 200 पॉइंट नीचे क्लोजिंग करा दी। ये जो है थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला इसलिए था क्योंकि कल की तेजी के सामने भाई साहब ऐसी तो हमें हिम्मत लग नहीं रही थी कि आज बियर ऐसा कर देंगे। लेकिन देखिएगा, ये बाजार का रूल है। ऊपरी लेवल पर जो एफएनओ में ट्रेडर नहीं करते हैं, जो ट्रेड इन्वेस्टर्स, वो जनरली लो सप्लाई और लो डिमांड को फॉलो करते हैं और बाजार को प्रोटेक्शन भी देते हैं। जब बाजार नीचे जाता है तो यही लोग जो है खरीदने के लिए सबसे पहले आते हैं जब निचले प्राइस होते हैं। जब ऊपर के प्राइस होते हैं तो यही जो लोग हैं, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके होते हैं और ये एग्जिट कर रहे होते हैं। ये लेकिन ये किसी को आभास नहीं होने देते कि एग्जिट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एफएनओ के शेयर्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो शेयर्स हैं, उसमें से एग्जिट जो है, जो लोग एफएनओ में भी ट्रेड करते हैं वो भी बड़े स्मार्टली कर लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि एग्जिट हो गया, या एंट्री करने के समय एंट्री होगी किसी को पता ही नहीं चलता। वो इसलिए नहीं पता चलता कि वो सिमिलर्स होते जो है रिवर्स के अंदर एफएनओ में ट्रेड बना लेते हैं अपने, तो जिसकी भनक जो है दूसरे लोगों को नहीं हो पाती है। अब ये देखिएगा, ये जो वोलेटिलिटी थी ये काफ़ी सरप्राइजिंग थी। इसका असर निफ्टी के शेयर्स में तो आपको मामूली सा नज़र आएगा, क्योंकि कल जहाँ था बाजार
कल जहाँ सुबह शुरुआत की थी वहीं पे तो थे। लेकिन इसका असर क्या होता है कि जब बाजार ऊपर से गिरता है ना, तो जो पोर्टफोलियो में आपके शेयर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर जनरली मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर्स रखते हैं, उनके पोर्टफोलियो की हालत ख़राब हो गई। तो आज जब ये ऊपर से गिरा तो हालत पोर्टफोलियो की ख़राब हो गई, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर जो जो शेयर्स 3-3, 4-4, 5-5% ऊपर चल रहे थे, वो सारे शेयर्स जो है फ्लैट हो गए, कुछ माइनस में चले गए या परसेंटेज टर्म्स में कम हो गए। हालांकि 3 बजे के बाद उसमें से कुछ शेयर्स काफ़ी बड़े अच्छे झटके के साथ ऊपर आए तो सही, लेकिन फिर भी फाइनल क्लोजिंग तक वो जो है सुबह का जो प्राइस था उसको टच नहीं कर पाए। कुछ शेयर्स को हम छोड़ दें तो अब यहाँ पर ये तो देखिएगा, चैनल तो अभी जब तक चैनल में बाजार चल रहा है तब तक तो तेजी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक इनर फीलिंग है, क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं है। मुझे यहाँ पर डर इस बात का लगता है कि कभी भी अगर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, क्योंकि टेक्निकल्स में भी एक कंसेप्ट है स्टॉप लॉस का, तो स्टॉप लॉस जो है आज बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके सबके बहुत सारे स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हुए। जिन्होंने सेल के दिए थे उनके सेल वाले ट्रिगर हो गए, जिन्होंने बाय के दिए थे उनके बाय वाले ट्रिगर हो गए, और बाय के आज मोस्टली सौदों के अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और सेल वालों में भी ट्रिगर हुआ। ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब पलट के बाजार दोबारा से आया तो किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि भाई साहब आज ही पलट जाएगा। हाँ, 1-2 दिन बाद तो आप सोच सकते थे। और आज की देखिएगा कैंडल्स जो है, रेड कैंडल है, काफ़ी बड़ी कैंडल है, तो बहुत समय के बाद ऐसी बनी है। तो करीबन देखिएगा 10-12 ट्रेडिंग सेशन के बाद ये कैंडल पे, तो ऐसी कैंडल देखिएगा सितंबर के स्टार्टिंग में बनी थी, और अब देखिएगा ऐसी और कोई कैंडल, इस तरीके की सिमिलर कैंडल आपको अगस्त में मिलेगी एक, और इसी तरीके की जुलाई में एक कैंडल थी। तो इस तरीके की बहुत ही कम कैंडल्स आपको मिलेंगी कि ये रेड कैंडल जो है, इतनी बड़ी रेड कैंडल का मतलब है कि बाजार खुला ऊपर, नीचे तक गया और फिर नीचे ही क्लोज हो गया। तो देखिएगा जो आज बाजार का ओपनिंग प्राइस था वो था 17709, और जो बाजार ने क्लोजिंग दी है वो आपको पता ही है कि जो दिया 17585 के ऊपर, 17585 पे। तो ये जो पॉइंट है, इसका जो डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग का, ये जो बॉडी है कैंडल की, ये बता रही है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि ऊपरी लेवल्स पर एक बड़े हथौड़ी की तरह जो है प्रहार हुआ। और बुल मार्केट में हालांकि होते हैं शार्प करेक्शंस होते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई शार्प करेक्शन देखा नहीं है। तो ये देखिएगा, ये रैली जो अब आपको चल रही है निफ्टी के अंदर, और 15,600 से लेके आप देखिएगा हम 17,600 पर खड़े हुए हैं, और आज तो हमने 800 के आसपास भी टच कर दिया विदाउट कोई स्टॉपेज। हमने ये रैली देखी, तो नॉन स्टॉप रैली जो है आपने देखी है। और यहाँ पर देखिएगा आज निफ्टी को किसी ने बचाया। आप 44 पॉइंट मत देखिएगा माइनस के, अगर आज ये नहीं होते, आज बैंकिंग स्टॉक्स या फाइनेंशियल्स नहीं चले होते, तो हालत बहुत ख़राब होती। कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा 2000 के लेवल, अभी देखिएगा ये 1600-1700 रुपये के आसपास ये शेयर 1600-1700 की लाइन में झूल रहा था, और पूरे बैंक निफ्टी में सबसे वीक नज़र आ रहा था। और आज इसी शेयर्स ने कमाल किया। मैं वॉल्यूम की बात करूंगा थोड़ा आगे चल के। और देखिएगा अभी 2-3 दिन से HDFC बैंक में मंदी के सौदे बन रहे थे, और मैंने आपको परसों बोला था कि देखिएगा अगर बैंक निफ्टी को ऊपर आना है तो HDFC बैंक को नीचे से ऊपर लाएंगे ही लाएंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी। तो वो आज देखिएगा उसका असर देखने के लिए मिला, थोड़ा सा कल था और आज ज़्यादा था। उसका HDFC लिमिटेड ने 4 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया। बजाज फिनसर्व देखिएगा 2.84, भारतीय एयरटेल 2.62, और कुल मिला के रिलायंस, TCS, ICICI बैंक, टाटा स्टील और इन्फोसिस, इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। और मेजरली आज 2400 के नीचे रिलायंस आ गया। और देखिएगा TCS देखिएगा 4000 रुपये, मैंने भी आपको बात बोली थी कि मुझे काफ़ी पसंद है ये शेयर, और उसके बावजूद मैं आपको ये बोल रहा था कि शायद 4000 एक लेवल ऐसा हो जाएगा जहाँ पर कि सेलिंग जो है प्रेशर आएगा, और जो इस पर बहुत अच्छा बिलीव भी करते हैं वो भी शायद पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको नजर आए। और यहाँ पर देखिएगा ये आपको पिक्चर बता रही है बाजार की। बाजार के अंदर आज जो बुलिश सेंटीमेंट था ना, वो बड़ा गजब था। सुबह देखिएगा बुलिश जो शेयर्स थे, मतलब एडवांस जो शेयर्स थे, सुबह बाजार इतने पॉजिटिव नोट के साथ खुला था। देखिएगा हम डाउ जोन्स की तो परवाह करते नहीं आजकल, और हमारे जो बुल्स हैं वो डाउ जोन्स की तो परवाह करते नहीं, और बाजार को खोलते इतना ऊपर है कि बड़े फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन ये देखिएगा जो एडवांस वाले 1200 शेयर्स थे वो शाम को 486 पर आ गए, और ये जो 486 पर आए, देखिएगा ये वही 11 बजे के आसपास का समय था जिसने पूरे मोमेंटम को बदल दिया। और ये देखिएगा ये जो डिक्लाइन वाले शेयर्स हैं ये यहाँ से बढ़ के यहाँ चले गए। ये आप देखिएगा इन्वर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में,
तो जब ये गिरे तो ये जो है घटने वाले बढ़ गए। हालांकि जो 11 बजे और 12 बजे के बीच में पैनिक था वो बाद में छट गया, लेकिन उसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशो फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाई। तो एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है हमारे को ये बता रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका स्मॉल कैप और मिड कैप का पोर्टफोलियो है कि इस तरीके से बाजार पॉजिटिव होने के बाद भी केवल 44 पॉइंट्स की निफ्टी की गिरावट आपके पोर्टफोलियो को कैसे डैमेज कर सकती है। तो क्योंकि आज बहुत सारे जो शेयर्स थे वो 3-4% की गिरावट के साथ काम कर रहे थे, हालांकि उनमें प्रॉफिट पैसा अच्छा बना है, लेकिन फिर भी देखिएगा थी गिरावट आज कोटक महिंद्रा बैंक में। देखिएगा मैं कोटक महिंद्रा बैंक की स्पेशल चर्चा आपके साथ इसीलिए करूंगा, देखिएगा क्योंकि मैं बैंक निफ्टी स्टॉक्स को ना स्पेसिफिकली देखता हूँ, और स्पेसिफिकली देखता हूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक पे मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। देखिएगा इसका जो वॉल्यूम होता है ना वो करीबन 3 और 4 मिलियन के बीच में रहता है एवरेजली बेसिस पे। आज ये देखिएगा करीबन 4 टाइम्स जो है ये वॉल्यूम कोटक महिंद्रा बैंक के। तो और देखिएगा एक बार तो 2000 के लेवल से टच करने के बाद इसको 20 रुपये नीचे धकेल दिया था, लेकिन फिर देखिएगा लास्ट के 3 बजे के बाद जो इसके अंदर तेजी देखने के लिए मिली है, और जिस तरीके के बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर नीचे के सौदे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई सब बुल्स जो है किसी भी भाव पे खरीदने के लिए तैयार है, और बियर्स भी देखिएगा बड़े वॉल्यूम के साथ बेच रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर आज बुलिश सेंटीमेंट इतना जबरदस्त था कि कोटक महिंद्रा आज 5% की तेजी के साथ बंद हुआ। और सिमिलरली देखिएगा HDFC बैंक सुबह है ऊपर जो भाव दिखाए थे उसके नीचे धकेल दिया गया, लेकिन जो सुबह भी भाव नहीं आए थे वो शाम को भाव दिखाए HDFC बैंक ने। तो ये देखिएगा दोनों बैंकों की बदौलत जो है आपको आज निफ्टी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर यही नज़र आ रहे हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर तो हैं ही। इसके अलावा देखिएगा आइसर मोटर्स, भारतीय एयरटेल, और भारतीय एयरटेल देखिएगा जब 600 रुपये की साइकोलॉजिकली एक रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने के बाद 125-150 रुपये चल चुके, और टेलीकॉम के लिए पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, तो शायद ये भी जो है यहीं पे कंसोलिडेट होने की शायद तैयारी करेगा। तो क्योंकि एक तरफा मूव इसके अंदर आया है, वॉल्यूम भी बढ़े हुए हैं। मारुति सुजुकी देखिएगा क्योंकि चला नहीं है वो क्या देखिएगा पूरी बुल रैली के अंदर मारुति ने निराश किया, क्योंकि जो पुरानी बुल रैली के जो खिलाड़ी हैं उनको पता है कि 9-10 हज़ार रुपये का भाव इसका होता था, और अभी तक वो भाव नहीं आए। लेकिन मैंने आपको बोला कि देखिएगा ये ऑटोमोबाइल्स में एक सबसे खास बात है, ऑटोमोबाइल्स में कंपनियों के अंदर इन्वेस्टर क्यों डरे हुए हैं। इन्वेस्टर इसलिए डरा हुआ है कि इन्वेस्टर को लगता है कि भाई साहब अगर ई व्हीकल्स आ गए तो इनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस होगा उसमें कितना डिस्ट्रप्शन होगा, यानी कि कितना नुकसान उसमें होगा, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। और कौन सी कंपनी ई व्हीकल्स में सबसे ज़बरदस्त प्रेजेंस बनाएगी आज की डेट में। हालांकि आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स जो है लीडिंग पोजीशंस के अंदर है, हालांकि सभी कंपनीज ने अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। महिंद्रा वालों ने तो देखिएगा आज से 4-5 साल पहले कंपनी खरीद ली थी पूरी, और रियो नाम से जो अकेली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आती थी उसके को जो है इन्होंने एक्वायर किया था महिंद्रा वालों ने। इसके अलावा होंडा ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, बजाज ने भी की हुई है, और टीवीएस ने भी जो है कल परसों एक कंपनी खरीदी है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ई व्हीकल्स पर कंपनियां जानी तो चाहती हैं, लेकिन ई व्हीकल्स का किस तरीके से ट्रांजिशन जो फेस अभी हमारा चल रहा है ये किस तरीके से ट्रांजिशन होगा इसके बारे में अभी भी आश्वस्त नहीं है, जिसकी वजह से हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑटोमोबाइल्स में पता नहीं चल रहा है लोगों को कि कहाँ पे दाव लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना। और जब ऑटोमोबाइल्स में कौन सी कंपनियाँ वास्तव में कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगी, इसीलिए मुझे लगता है कि ऑटो के अंदर ये पूरी निफ्टी की रैली के अंदर भी ऑटो ने अंडर परफॉर्म इसीलिए किया है क्योंकि ऑटो के अंदर क्लियरिटी नहीं थी। चाहे हीरो मोटोकॉर्प की बात करिए, चाहे मारुति सुजुकी की बात करिए, बजाज की बात करिए, या और भी अगर आप महिंद्रा की बात करिए, तो सारे ऑटोमोबाइल्स ने हालांकि निराश किया, इंक्लूडिंग द टाटा मोटर्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये ऑटोमोबाइल्स में आज हालांकि एक अच्छा रुख देखने के लिए मिला। हीरो मोटोकॉर्प भी पॉजिटिव था, इसके अलावा आप देखिएगा आइसर मोटर भी पॉजिटिव था, मारुति सुजुकी भी पॉजिटिव थी। लेकिन इसका एक मेन रीज़न ये भी था क्योंकि इनके अंडर परफॉर्मेंस रही है, तो ये वास्तव में इंडेक्स को गिरने से बचाने के लिए तो काम कर ही सकते हैं। इंडेक्स को चढ़ा पाएँ या ना चढ़ा पाएँ वो अलग बात है, लेकिन इंडेक्स को गिरने से बचाने के लिए आज देखिएगा बुल्स ने इनका बेवकूफ़ी तरीके से जो इनको यूज़ किया। टाटा स्टील के अंदर देखिएगा गिरावट थी 3.54, कोल इंडिया में 3.45, हिंडाल्को, SBI, टाटा कंसल्टेंसी, HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और देखिएगा इस बार की जो बुल रैली है ना उसमें एक बड़ा स्मार्ट गेम क्या है कि रोटेट करके इंटरमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग जो है बुल्स कर रहे हैं। तो यही लगता है कि ये इंटरमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि जब तक इंडेक्स चैनल में चल रहा है तब तक जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिन वैल्यूशंस पे है ना
कभी भी बाजार को बियर से टर्न कर सकते हैं। और बियर कोई नया नहीं आएगा यार, जिन्होंने माल खरीदा ना यही पोजीशन अपनी ऊपर बना लेते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कैसे करते हैं ये। मान लीजिएगा, देखिएगा जो शेयर है आज, चलो कोटक महिंद्रा की बात करें। मान लीजिए कोटक महिंद्रा का शेयर्स आपने 2000 में बेचना है, आपने 1700 रुपये से खरीदना शुरू किया, 1800 से खरीदना शुरू किया, 1900 से खरीदना शुरू किया 2000 में। आप 2000 में भी खरीद रहे हो, बेच नहीं रहे हो। आपने 2000 में बेचने की बजाय आपने क्या किया, अपने पोजीशंस को कि यार मैं 300 रुपये शेयर चल चुका है, कहीं मेरा प्रॉफिट साफ ना हो जाए, तो आप पुट खरीद लेते हैं। तो जनरली पुट की एक कॉस्ट होती है, तो जनरली पुट ना खरीद के एक दूसरा गेम भी करते हैं कि पूरा का पूरा जितना शेयर खरीदने हैं, जितने शेयर बेचने हैं, उतने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर फ्यूचर मार्केट में वो सेल कर देते हैं। और फ्यूचर में बेचने का फ़ायदा ये होता है कि कुछ 5-10 रुपये का प्रीमियम भी मिलता है। और ज़रूरी नहीं है इस महीने का बेचना, अगले महीने का बेच देते हैं, तो अगले महीने में 2-4-5 रुपये और एक्स्ट्रा आते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी सेलिंग भी बैठा ली और बाय भी करते जा रहे हैं। तो मान लीजिएगा उनके पास 50,000 शेयर है किसी भी एक ट्रेडर के पास, तो वो 2000 शेयर्स की इस तरीके से शॉर्ट कर देगा। फिर एक अगले लेवल पे जाएगा तो वहाँ पे शॉर्ट कर देगा, या उसके लिए कुछ पर्याप्त मात्रा में पुट भी खरीद लेगा। यानी कि उसका जो कंपटीटर है, अगर उस शेयर्स को सप्लाई दे के उसको नीचे की तरफ गिराता है, तो वो एक तरीके से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है। और इसी तरीके से जब उसके पूरे एक्सट्रीम लेवल आ जाते हैं, जो उसको लगता है कि यार अब बाइंग नहीं हो सकती और ऊपर से बहुत ज़बरदस्त सेलिंग है, तो वो अपनी बाइंग जब खरीदना छोड़ेंगे तो वो उसके बाद तुरंत अपनी सेलिंग वाली पोजीशन बना लेते हैं और आराम से बढ़ जाते हैं। फिर देखिएगा जब वो अपना जो भी माल उन्होंने खरीदा था उसी माल को वो बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बेचने से पहले फ्यूचर्स में सेल कर दिया। और इस फ्यूचर में बेचने से पहले, देखिए ध्यान रखना, शेयर बेचने से पहले उन्होंने फ्यूचर्स में सेल कर दिया। फिर जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े ऑपरेटर्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, अपना माल ऑफलोड करना शुरू करते हैं। तो जब ऊपर से अपना माल बेचना शुरू करते हैं तो शेयर के प्राइस नीचे आ जाते हैं। तो जो उन्होंने खरीदने में जो शेयर्स लिया था उनका भी प्रॉफिट कमाते हैं, और बाद में जब वो ऊपर बेचते हैं तो जो उन्होंने फ्यूचर्स में सौदे शॉर्ट्स के बनाए वो, तो उनमें भी प्रॉफिट करते हैं। तो इसीलिए बाजार के अंदर हर तरीके के जो ट्रेडर्स ऑपरेटर हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी पोजीशंस बनाते हैं। इसीलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी होती है और आपस में एक दूसरे के लिए शहर मात वाला काम होता है। तो इसीलिए आप देखिएगा बहुत बार क्या होता है कि बहुत तेज़ी से गिराते हैं, बहुत तेज़ी से चढ़ाते हैं। इसी तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मान लीजिएगा बहुत लोगों के 1700 के शॉर्ट होंगे, 1800 के शॉर्ट्स होंगे, 1900 के शॉर्ट होंगे। तो उन शॉर्ट्स पोजीशन को इतना ऊपर ले आते हैं कि वो जो शॉर्ट्स वाले हैं वो बेचारे घबरा जाते हैं कि उनको रोज M2M भरना होता है, उनका लॉस बढ़ता है। और बाद में रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करता है कि जितनी उसके पास कैपिटल है उससे ज़्यादा वो सौदे बना लेते हैं और बाद में कैपिटल के शॉर्टफॉल की वजह से अपने सौदे काटने पड़ते हैं। और जब रिटेल के सौदे कट जाते हैं तो यही लोग जब बाजार को ऊपर खींचते इसलिए जा रहे थे कि भाई बाजार ऊपर जाएगा, माल खरीदते जाएं, और वैल्यूशंस की परवाह नहीं करते वो। और उनको पता है कि रिटेलर्स ने शॉर्ट्स पोजीशन बना रखी है क्योंकि ये मंदा था, चार्ट पे मंदी दिखा रहा था। और जब रिटेलर फंस जाएगा, जब वो अपना लॉस बुक कर लेगा, फिर वो क्या कहेगा, तो उस समय पर बहुत सारे जो दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स जो जनरली F&O में काम नहीं करते, उनकी डिलीवरी लेना शुरू कर देते, भाई इसमें तो टेक्निकल चार्ट में बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा इसमें बेस बना है, बहुत अच्छी वैल्यूशन है। तो जो शेयर्स में रन अप आता है तो फिर उस शेयर्स को खरीदने के लिए दौड़ते हैं, और उन्होंने जो माल सस्ते रेट में खरीदा होता है उनको बेचना शुरू करते हैं और वहाँ बेचने में भी प्रॉफिट कमाते हैं, और फिर जो उन्होंने फ्यूचर्स में शॉर्ट्स पोजीशन बनाई उसमें भी प्रॉफिट कमाते हैं। इसके अलावा और स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप अपनी कोई भी पोजीशन से जो है खरीदते हैं उसके सामने आप कॉल बेचते रहते हैं। यानी कि अगर आपका शेयर्स का भाव नहीं भी बढ़ा और कुछ टाइम पीरियड में, तो जो कॉल ऑप्शंस आपने बेचे उसके प्रॉफिट आप कमा लेते हैं। तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ जो है ये गेम होता है। तो जनरली ऐसा नहीं है कि अगर आपका वॉल्यूम के साथ शेयर बढ़ रहा है तो कोई बहुत ही फंडामेंटली रीजंस हैं। कभी कभी जो है इंडेक्स को मैनेज करने के लिए भी ये काम किया जाता है। तो जैसे बैंक निफ्टी को गिराने से बचाने के लिए देखिएगा आज कोटक महिंद्रा का यूज़ किया गया, HDFC बैंक का यूज़ किया गया, कल किसका यूज़ हो रहा था, कल ICICI बैंक SBI का यूज़ हो रहा था। तो कुल मिलाकर इस तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी जो है खेली जाती है। टाटा स्टील देखिएगा 3.54%, कोल इंडिया, हिंडाल्को, SBI, टाटा कंसल्टेंसी, HUL ये आज गिरावट के साथ है। और ये देखिएगा बैंक निफ्टी मजबूत था, 38,112 के लाइफ टाइम हाई आज लगाए, 37396। देखिएगा ये स्विंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपरी लेवल्स पर जब 38,000 के ऊपर गया तो स्मार्ट प्लेयर अपना धीरे धीरे माल छोड़ते रहे। और जब पता चला कि, क्योंकि देखिएगा जो लोग बुलिश सेंटिमेंट के साथ खेल रहे थे, क्योंकि कल की तेजी इतनी अच्छी थी तो लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई होगी जनरली कॉल ऑप्शन भी, तो उन्होंने धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया। और जिन लोगों ने 38,000 की कॉल खरीद रखी थी वो धीरे धीरे नीचे आ गई, और फिर ऊपर से माल जब भी बेचने लगे
तो उनको पैनिक हो गया। तो ये बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं, कभी तेज़ी वालों को पैनिक करा देते हैं, कभी मंदी वालों को पैनिक करा देते हैं, और ये टाइम के हिसाब से खेलते हैं। तो इसीलिए जो ऑप्शंस के जो ट्रेड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन ऑप्शंस के ट्रेड जो हैं अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए बहुत अच्छे से जो है यूज़ किए जा सकते हैं, या ऑप्शंस के किस तरीके से सेलिंग करनी है, किस तरीके से बाइंग करनी है, इसके लिए आपको जो है परफेक्शन होनी चाहिए। हालांकि उस परफेक्शन के साथ भी आप देखिएगा, अगर 20 दिन काम करेंगे तो 2-3 दिन उस परफेक्शन के अंदर भी आपको लॉस होने की संभावना ज़रूर से ज़रूर बनी रहती है। तो आज देखिएगा निफ्टी बैंक ने तो दम दिखाया, लेकिन निफ्टी बैंक के साथ भी देखिएगा मैं आपको एक और ही चीज़ बोलूँगा कि आप कैंडल देखिएगा कि कैंडल के अंदर जो नीचे वाली डंडी है वो बता रही है कि बाजार को कितने नीचे तक लाया गया। बाजार खुला जहाँ से था उसके नीचे बंद किया गया। तो ये जो कैंडल है ये वास्तव में ये नहीं कह रहा कि ये कैंडल कोई बहुत बात है। देखिएगा बुल्स तो रोज़ बना रहे हैं इस तरीके की कैंडल्स, मजबूत वाली, देखिएगा बहुत मजबूत कैंडल्स बुल्स की आपको चार्ट में बहुत नजर आएंगी। लेकिन मंदी वाली जो कैंडल्स हैं वो बैंक निफ्टी में तो फिर भी एनएफटी में बहुत कम मिलेंगी। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर तो ये कैंडल है आपको, लेकिन इतनी बड़ी जो डंडी है नीचे की तरफ आई है, इसका मतलब है ये कि ऊपर से माल जो छोड़ा गया, हालांकि वो शाम होते होते नीचे बाइंग भी आई, ये भी बता रही है कि बाइंग हो गई। तो हालांकि बॉडी जो है ऊपर से नीचे की बनी है इसलिए रेड कैंडल है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर हायर लेवल पर अभी देखना पड़ेगा कि और सेलिंग आती है या नहीं आती है। नहीं तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जो है होनी चाहिए। नॉर्मल केस के अंदर एक नए लेवल पे आने के बाद कंसोलिडेशन होनी चाहिए, लेकिन अब कंसोलिडेशन हो नहीं रही आजकल बाजार में। बिना कंसोलिडेशन के बाजार जब ऊपर चलता है तो हमें जो है ज़्यादा डर लगता है। तो देखते हैं, हालांकि जो सेंटीमेंट है वो अब न्यूट्रल की तरफ है। हालांकि अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो थोड़ा सा आपको वीकनेस की तरफ नजर आएगा। लेकिन बैंकों के अंदर जो है देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक ने 214 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया बैंक निफ्टी में, और एचडीएफसी बैंक ने 131 पॉइंट का थोड़ा सा सहारा दिया एक्सिस बैंक ने, और गिरावट थी एसबीआई और आईसीआईसी बैंक में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक का वॉल्यूम मैंने आपको बताया बढ़ गया, और इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक का जो वॉल्यूम होता है वो करीबन 5 से 6 मिलियन होता है, तो वो भी लगभग डबल था। एक्सिस बैंक का देखिएगा 7 से 8 मिलियन होता है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा था। तो कुल मिला के आईसीआईसी बैंक का देखिएगा 11-12 मिलियन का होता है, तो वो भी हालांकि गिरने में भी, क्योंकि वॉल्यूम आज थे ही ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि उठा पटक काफ़ी ज़्यादा हुई। एफआईज ने 1621, देखिएगा ये डेटा जो है मनी कंट्रोल की साइड पर थोड़ा गलत आ गया, क्योंकि कल वाला डेटा ही जो है यहाँ पे पेश कर दिया गया। तो हम बात करते हैं आज डेटा लिया हमने निफ्टी का एनएससी से। तो एफआईज ने बाइंग की 1552 करोड़ की, और डीआईआईज ने आज सेलिंग की 1398 की। तो डीआईआईज ने बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी सेलिंग की है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हायर लेवल पर सप्लाई छोड़ देते हैं। हालांकि डीआईआईज ये नहीं है कि प्योरली लिक्विड जो है डिलीवरी बेस खेलते हैं, इनके भी एफएनओ में पोजीशंस होती हैं, लेकिन एफआईज के सामने काफ़ी कम होती हैं। ये हेजिंग के लिए जनरली यूज़ करते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर के लेवल पर आज जो है हमारे डीआईआईज जो है हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा माल छोड़ा। अब ये देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक का, अब ये वॉल्यूम के साथ ये देखना था कि ये बाइंग जेन्युइन है या नहीं है, खाली ट्रेडिंग में तो नहीं थी। तो हमें पता चला नहीं, ये ट्रेडिंग में नहीं है। 62% डिलीवरी उठी है आज इसकी, तो डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी उठी है। तो देखना पड़ेगा जो है सोमवार को जब बाजार खुलते हैं कि क्या ये 2000 के लेवल सस्टेन होते हैं या नहीं होते। उसके बाद एचडीएफसी बैंक में भी देखिएगा 60% की डिलीवरी उठी है, लेकिन हालांकि एचडीएफसी बैंक में पीछे देखिएगा 65 और 70% के बीच में डिलीवरी हो रही थी। अगर उन परसेंटेज को देखें तो थोड़ी सी कम हुई है। एफआईज ने आज इंडेक्स में जो बस्त बाइंग की है 2067, यानी कि इंडेक्स में काफ़ी बुलिश है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब हेजिंग के लिए भी होता है। और उसके बाद देखिएगा एफआईज ने आज स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग की है, लेकिन एफआईज कुल मिलाकर आज बहुत बढ़िया बाइंग करके गए हैं। तो अब देखते हैं सोमवार को। अब जो एफआईज की तरफ से डाटा थोड़े से वीक थे अभी पिछले 15 दिनों पहले, अब वो मजबूत हो रहे हैं, और डीआईज की तरफ से थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। अब देखिएगा पुट कॉल रेशियो 23/9 की जो एक्सपायरी है उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अब जो डेटा है 1.49, निफ्टी पे बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, न्यूट्रल टू वीकनेस की तरफ हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में बिल्कुल न्यूट्रल है दोनों साइड के लिए। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन में देखिएगा, ऑप्शन चेन में देखिएगा 17,400 पे निफ्टी थी, और 17,600 पे निफ्टी थी, और 43,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल में राइट किए गए, और पुट में 36,050। मैं आपको बस यही बोलूँगा, देखिएगा कॉल राइटर इतना बुरे तरीके से फंसते हैं।
और अभी तो फंस ही रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से निफ्टी में तो। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत है कि बाजार में थोड़ी सी गुंजाइश हुई, थोड़ा सा हल्का पड़ा और भाई साहब कॉल राइटर एग्रेसिव हो जाते हैं। आप देखिएगा 100 पॉइंट दूर देखिएगा 17,700 पे 41,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए आज और 66,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन देखिएगा पुट वाले यानी कि जो तेजी करने वाले लोग, उन्होंने केवल 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ही राइट किए और हालांकि ओपन इंटरेस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि देखिएगा कि इतने ऊपर लेवल पर आने के बावजूद भी मंदड़िए ऑप्शन चेन के अंदर कमज़ोर नहीं हो रहे हैं। मतलब बेशक से लॉस ले रहे हैं रोज़, क्योंकि रोज़ ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। आज तो हालांकि देखिएगा कॉल राइटर थोड़े से प्रॉफिट में होंगे क्योंकि बाजार थोड़ा सा निफ्टी नीचे की तरफ बंद हुआ, लेकिन भाई साहब हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि कॉल राइटर्स ये मान रहे हैं चलो भाई अगले महीने फिर लिख लेंगे, राइटिंग करनी है फिर कर लेंगे। लॉस लिए जा रहे हैं लेकिन कॉल राइटिंग नहीं छोड़ रहे हैं। और कॉल राइटिंग बहुत मजबूती के साथ, बीच में तो देखिए ये हिम्मत हार गए थे लेकिन अब फिर दोबारा से मजबूती के साथ आज देखिएगा 18,000 में 44,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए हैं, 17,800 में 55,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट किए हैं। जबकि ऐसी पुट राइटिंग आपको नहीं मिलेगी कि इतनी बड़ी बड़ी पुट राइटिंग आपको मिले, यानी कि तेजी करने वाले 17,000 कॉन्ट्रैक्ट केवल 17,400 पे। हालांकि ओपन इंटरेस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। अगर आप 200 पॉइंट दूर देखें तो 200 पॉइंट दूर यहाँ पर 17,800 में 81,000 कॉन्ट्रैक्ट है कॉल के अंदर। तो इसका मतलब है कॉल राइटिंग ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है। इसका मतलब कॉल राइटर ये मान के बैठे हैं भाई साहब आप बाजार को नहीं जाने देंगे ऊपर, अगर इनकी ऑप्शन चेन को देखें तो। लेकिन देखिएगा ऑप्शन चेन में बहुत बार इनको फंसाया हुआ है, लेकिन कुल मिला के ऑप्शन चेन ये कह रही है कि जो ऊपर रोकने की पूरी ताकत जो है, जुगाड़ जो है इस बार कर रखा है निफ्टी के फ्रंट पे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 37,800 पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट में राइट किए गए, यानी कि तेजी करने वालों ने 12,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट कर दिए और मंदी करने वालों ने देखिएगा हिम्मत नहीं दिखाई, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट ही राइट किए, 28,710 ओपन इंटरेस्ट, जबकि यहाँ 17,300। इसका मतलब ये है कि मंदी करने वाले जो लोग हैं यानी कि कॉल राइटर जो हैं वो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा घबराए हुए हैं, जो कि अभी तक अगर आप देखें पूरी रैली में, अभी 2 दिन को छोड़ दें तो इससे 2 दिन पहले तक देखिएगा बैंक निफ्टी में मंदी करने वाले जो है ज़्यादा एग्रेसिव थे और अब बैंक निफ्टी में मंदी करने वाले एग्रेसिवनेस थोड़ी सी कम हो गई है। अब तेजी करने वाले जो हैं वो फिर भी राइटिंग कर रहे हैं। तो देखिए 11,000 कॉन्ट्रैक्ट 37,500 पर राइट हुए, हालांकि 38,000 वो नियर है, वहाँ पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए। तो यहाँ पे 37,500 में की पुट में 39,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 38,000 में 55,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। हालांकि 38,000 एक देखिएगा मेजर रेजिस्टेंस आज भी था और देखिएगा 38,000 के ऊपर ही जो है आज सेलिंग आई थी बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर ये पूरी चर्चा जो है मैंने आज आपके साथ की और अगले हफ्ते का देखिएगा आउटलुक। मैं अब इन सारे एनालिसिस को करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब कंसोलिडेशन होना चाहिए और हालांकि मैं देखिएगा महीने के शुरू में इस बात पर आश्वस्त था कि जो लास्ट वीक है वो मंदा होना चाहिए, यानी कि जो भी तेजी हुई है वो शायद अगले महीने रोल ओवर नहीं होगी अक्टूबर के महीने, जिसकी वजह से लास्ट वीक में प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलनी चाहिए। लेकिन एक हफ्ता भी बीच में और है, तो इस हफ्ते में हमें ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल पोजीशंस रहेंगी कि बाजार ऊपर भी जाएगा तो नीचे भी जाएगा। तो नीचे के भी काफ़ी अच्छे स्कोप भी हैं, ऊपर तो देखिए हम खड़े ही हैं, लेकिन ऊपर के स्कोप को भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि बाजार के अंदर बुल्स अब 18,000 से तो काफ़ी नज़दीक पहुंच ही गए थे। आज केवल 200 पॉइंट ही दूर रह गए थे 18,000 से। तो बुल्स भी देखिएगा पूरी कोशिश करेंगे, बट एक बात पक्की है, वोलेटिलिटी वापस लौटती हुई नज़र आ रही है बाजार में। तो जो वोलेटिलिटी आज बाजार में लौटी, थोड़ा सा विक्स के अंदर भी अगर हम देखें तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम था जो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर ये चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते का भी आउटलुक जो है हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया वीडियो के अंत में। तो यहाँ पर आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।